हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम यूपीपीएससी 2023 मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। पेपर 6 का हम क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करेंगे। 15 तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम कोई भी क्वेश्चंस को 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूज़न। इंट्रोडक्शन में आप कुछ डेटा मेंशन कर सकते हैं या कुछ कीवर्ड्स हैं उनको डिफ़ाइन कर सकते हैं या कुछ डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप अपने इंट्रोडक्शन में प्रोवाइड कर सकते हैं। बॉडी लिखने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आपसे जो भी क्वेश्चन की डिमांड है आप उसको एज अ हेडिंग बना दीजिए। आप जब उसे हेडिंग बना देंगे और उसमें जैसे जैसे बोला गया है तो उसके अकॉर्डिंग ही आप उसको स्ट्रक्चर वाइज लिख दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपको ये लिखने से हेडिंग एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि आपको इस डायरेक्शन में अपना आंसर कंप्लीट करना है। और फिर कंक्लूज़न में आप कुछ चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे आपको एक तो समराइज़ करना है, ठीक है। सेकंड थिंग आप लिख सकते हैं, अगर कुछ स्कीम्स आपको पता हो तो उसका रेफरेंस दे सकते हैं, या अगर आपको कोई केस लॉज वगैरह पता है तो उसका रेफरेंस दे सकते हैं किसी भी आंसर के लिए, या कोई कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है तो उसकी रिपोर्ट का आप रेफरेंस दे सकते हैं। तो आप ये सब चीज़ें अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। और बॉडी में मैं आपको कुछ बताऊँ, आप यहाँ पे प्रॉज लिख सकते हैं, कॉन्स लिख सकते हैं, करेक्टरिस्टिक्स अगर पूछे हैं तो वो लिख सकते हैं, नीड लिख सकते हैं, और कंक्लूज़न में आप वे फॉरवर्ड लिखकर भी अपने आंसर को एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर पा सकते हैं। देखिए, आंसर लिखने में कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि कोई आर्ट है। ये है कि हाँ, आर्ट है, बट आपको क्या करना है कि आपको एक स्ट्रक्चर अगर आपको पता होगा ना तो आप बहुत इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप ये बाय द टाइम आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा आपसे, या आप क्वेश्चन नहीं लिख पा रहे, आप बार बार भूल रहे हैं, कोई बात नहीं, आप देखकर लिखिए। अपना एक पेपर लीजिए, वहाँ पे पहले ये अगर आपको लग रहा है कि भाई ये आंसर ठीक है तो आप ये आंसर एक बार देख लीजिए, फिर इसको देखकर लिखिए आप अपना आंसर कि आप अपने एंड से क्या लिख रहे हैं इसमें। और कुछ कीवर्ड्स हैं वो आप हाईलाइट कर दीजिए और यहाँ पे नोट करते रहिए। फिर अपना आंसर आप मैच कीजिए, मॉडल आंसर से मैच कीजिए। तो इससे क्या है कि आपकी धीरे धीरे एबिलिटी इंप्रूव होगी। आप अब स्टार्टिंग में 10-15 दिन ऐसे कंटिन्यू करेंगे तो आपको बहुत चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी और आपको वो चीज़ें याद आ जाएंगी, और मसल जो आपकी मेमोरी है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि आपने जो भी आंसर पहले लिखा होगा ना तो आपको रिकॉल होता रहेगा कि हमने ये लिखा है, ये डेटा मेंशन किया था, या कुछ आर्टिकल्स आपको याद, तो ऐसे याद करने में बहुत अच्छा रहता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने आंसर्स लिखते रहिए। और अभी तो कोई प्री का कुछ पता नहीं है एग्ज़ाम कब होना है, जैसे कि पता चल रहा है कि मार्च या अप्रैल में जा सकता है, तो तब तक कोई बात नहीं, आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। और आगे अपना जो भी, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे आपका इशू आ रहा है या आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं टाइम में, तो वो सब कुछ मैनेज हो जाएगा टाइम के साथ, ठीक है। तो हम ये क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। ये 16 नंबर का हमारा क्वेश्चन होगा आज। आउटलाइन द इम्पॉर्टेंस ऑफ द मेट्रोलॉजिकल सेंटर लखनऊ विद रेफरेंस टू वेदर फोरकास्टिंग इन उत्तर प्रदेश। तो ये जो हमारा पेपर 6 है, इसका जो हमारा एक टॉपिक है क्लाइमेट चेंज एंड वेदर फोरकास्टिंग इश्यूज इन उत्तर प्रदेश। तो आपका ये वाला जो टॉपिक है, आपको देखिए सिलेबस याद करने का एक सबसे अच्छा जो फ़ायदा मिलता है वो यही मिलता है कि आपको पता रहता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे आपको पता है कि वेदर फोरकास्टिंग है आपके सिलेबस में, तो वेदर फोरकास्टिंग से रिलेटेड क्या इंस्टीट्यूशन है, क्या उनका रोल है, ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग की क्या रिक्वायरमेंट है, तो ये सब चीज़ें आप पढ़ेंगे तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही देखने को मिल जाएगा कि वेदर फोरकास्टिंग में जो उत्तर प्रदेश में सी सेंटर है इसका क्या इम्पॉर्टेंस है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपको जो आपका सिलेबस है वो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए।
तो हम यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर हम लिख सकते हैं द मेट्रोलॉजिकल सेंटर इन लखनऊ प्लेज ए पाइवटल रोल इन प्रोवाइडिंग एक्यूरेट एंड टाइमली वेदर फोरकास्ट फॉर उत्तर प्रदेश, कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू वेरियस सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर। कहाँ कहाँ पे बेनिफिट्स दे सकता है एग्रीकल्चर में, डिजास्टर मैनेजमेंट, एविएशन एंड पब्लिक सेफ्टी। एज ए रीजनल हब फॉर मेट्रोलॉजिकल डेटा एनालिसिस, it serves as a crucial resource for informed decision making and preparedness। तो यहाँ पे ये तो बिल्कुल एक जनरल इंट्रो हो गया, ठीक है। तो ये भी ठीक है, बट आप अगर आपको इसके साथ अगर आपको कुछ डेटा अगर आपको पता है, सपोज आप लिख सकते हैं कि जो भी ये डिपार्टमेंट है या सेंटर है लखनऊ में, अगर आपको पता है कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो आप छोटा सा रेफरेंस दे सकते हैं। लाइक इसका हुआ था अक्टूबर में 6, 1894, ठीक है। फिर इसको अमौसी एयरपोर्ट के पास था, फिर वहाँ से कहीं और ट्रांसफ़र किया। ये मैं आपको नीचे एक मैंने अलग से PDF दी हुई है, आपको वहाँ से सारा मिल जाएगा कि कहाँ पे ये कैसे कैसे वर्क करता है, क्या करता है। ये मैंने डायरेक्ट वेबसाइट से ही लिया है। तो मैं ये भी सजेस्ट करूँगा कि आपका जो भी सिलेबस में पार्ट है, तो उसकी अगर गवर्नमेंट की साइट पे कुछ इन्फॉर्मेशन है तो आप वहाँ से थोड़ा थोड़ा अपना नोट्स बना लीजिए। अब बॉडी देखिए, मैंने आपको बॉडी में बताया था, बॉडी लिखने का अच्छा तरीका क्या होता है कि जो भी हमारी क्वेश्चन की डिमांड है, इंपॉर्टेंस ऑफ मेट्रोलॉजिकल सेंटर, तो आप उसको हेडिंग बना दीजिए। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग बना दी है इंपॉर्टेंस ऑफ मेट्रोलॉजिकल सेंटर, ठीक है। तो ये आपको पता लग गया कि आपको उसके बारे में लिखना है। तो फर्स्ट हम क्या है, एग्रीकल्चरल प्लानिंग। अब एग्रीकल्चर प्लानिंग में आप फार्मर्स रिलाई ऑन वेदर फोरकास्ट, ये आपको पता है कि जो हमारे फार्मर्स हैं वो वेदर फोरकास्ट पे डिपेंडेंट है। फ्रॉम दी मेट्रोलॉजिकल सेंटर टू प्लान देयर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, टाइमली इंफॉर्मेशन अबाउट रेनफॉल, टेम्परेचर एंड वेदर पैटर्न, एड इन क्रॉप मैनेजमेंट, इरिगेशन, प्लानिंग एंड पेस्ट कंट्रोल। तो इससे क्या होगा, जो फार्मर होगा ना वो बेटर प्लान कर सकता है कि उसको कौन सी क्रॉप किस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द टाइम पे लगानी है। तो इससे ये होगा कि जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो भी ज़्यादा अच्छी आएगी, और जो हमारे पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं या इरिगेशन है उसका भी ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहले से होगी तो। अब सेकंड थिंग क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस में। डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस में क्या, द सेंटर्स प्रिडिक्शन आर इंस्ट्रूमेंटल इन डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस, स्पेशली ड्यूरिंग इवेंट लाइक साइक्लोन। अब जैसे हमें पता है कि दाना जो साइक्लोन आया था उड़ीसा में, तो वहाँ पे ही पहले इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि भाई ये आने वाला है, तो वहाँ से जिन लोगों को है वहाँ से इवैक्यूएट कर लिया था और वहाँ से थोड़ा पीछे हटने के लिए बोल दिया था। तो इससे क्या था, जो प्रॉपर्टी और पीपल लॉस है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। तो आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं, और तो ये नेशनल लेवल पे है, बट आप एक यहाँ का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कभी कभी जैसे आप ये देखिए, ये मैं आपको थोड़ा जूम कर देता हूँ कि यहाँ पे जो 29 मई में इन्होंने क्यों वेदर फोरकास्टिंग करा था, तो इन्होंने बताया था कि ये वाला जो रीज़न है यहाँ पे कोई वार्मिंग, ये हीट वेव के ऊपर था एक्चुअली। तो यहाँ बताया ये जो बुंदेलखंड वाला जो रीजन है, यहाँ पे हीट वेव बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, तो ये यहाँ पे लोगों को प्रिपेयर्ड रहने के लिए बोला था। फिर यहाँ थोड़ा कम, यहाँ कम, यहाँ कोई इशू नहीं है। तो आप इस चीज़ का मैप बना के थोड़ा सा हाईलाइट भी कर सकते हैं ऐसे, ये सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप मैप बनाइए और हाईलाइट कर दीजिए। तो यहाँ पे हम एक्सट्रीम टेम्परेचर का भी पता लगा सकते हैं कि कहाँ है। अथॉरिटीज़ कैन यूज़ दिस इंफॉर्मेशन इम्प्लीमेंट इवैक्यूएशन प्लान, मैंने आपको बताया इवैक्यूएशन प्लान, डिप्लॉय इमरजेंसी सर्विसेज, मिनिमाइज द इम्पैक्ट। अगर जैसे आपको पता लग जाता है कि भाई यहाँ पे बाढ़ वगैरह ज़्यादा आ सकती है, तो यहाँ से क्या जो भी लोग हैं यहाँ उनको बोल दिया जाएगा कि आप सुरक्षित स्थान पर चले जाइए, ठीक है। तो इससे क्या है कि आप प्रॉपर्टी का लॉस और लोगों का लॉस को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है एविएशन एंड ट्रांसपोर्टेशन में, इसमें बहुत बड़ा रोल है कि आपको पता नहीं कि कब थंडरबोल्ट्स वगैरह आ जाते हैं, और इससे क्या होता है कि जो हमारी फ्लाइट्स वगैरह एविएशन सेक्टर है वो हैम्पर होते हैं। तो वेदर फोरकास्ट आर क्रूशियल फॉर एविएशन ऑपरेशन, ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन। द मेट्रोलॉजिकल सेंटर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन विजिबिलिटी, कितनी है विंड स्पीड, रिलेवेंट कंडीशन इंश्योरिंग
safety and efficiency, air and road travel. Public safety भी important है. Timely and accurate weather forecast contribute to a public safety by enabling authority to issuing सीवर वेदर इवेंट्स. वो हमने यहाँ बता ही दिया है कि यहाँ पे पहले ही इशू हो जाएगी वार्निंग, तो इससे हम पब्लिक सेफ्टी भी कर सकते हैं. एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग. द सेंटर मॉनिटर वेरियस एनवायरमेंटल पैरामीटर्स कंट्रीब्यूटिंग टू एनवायरमेंटल रिसर्च एंड क्लाइमेट स्टडीज. दिस इंफॉर्मेशन एड्स इन अंडरस्टैंडिंग लॉन्ग टर्म क्लाइमेट ट्रेंड. कि बस इसका कि लॉन्ग टर्म क्लाइमेट क्या ट्रेंड रहना चाहता है. देखिए दो टाइप की चीज़ें होती हैं, एक होता है वेदर, एक होता है क्लाइमेट. तो वेदर क्या होता है, वेदर तो एक क्या होता है, ये डेली चेंजेस होते हैं, ठीक है. बट जो क्लाइमेट होता है ये बहुत लॉन्ग टर्म फिनोमिना होता है. जैसे हम ये कहते हैं मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, ठीक है, हॉट वेट क्लाइमेट, इक्वेटोरियल. तो ये सब चीज़ें हैं, ये लॉन्ग टर्म प्रीव्यू होता है इनका, इसलिए इनको क्लाइमेट बोला जाता है. तो अब हम कंक्लूजन में इनको कंक्लूड करेंगे और मैं आपको साथ में बताऊंगा अभी, ये तो जस्ट मैं आपको ये रीड कर रहा हूँ, उसके बाद बताऊंगा कि आप क्या क्या वैल्यू एडिशन भी कर सकते हैं. इसमें कंक्लूजन में आप लिखा है द मेट्रोलॉजिकल सेंटर इन लखनऊ सर्व एज ए लाइफ लाइन फॉर द उत्तर प्रदेश. ठीक है, ये बिल्कुल सही है. ऑफरिंग इंडिस्पेंसिबल वेदर फोरकास्ट दैट इम्पैक्ट मल्टीपल facets of life. Its significance extend beyond daily planning to disaster management, safety and environmental monitoring. As technology advances, the center role become even more crucial in ensuring the resilience and well-being of the states and its resident in the face of dynamic weather pattern. अब ठीक है, तो ये तो मैंने आपको जस्ट ये रीड करके बता दिया है कि क्या क्या चीज़ें आप लिख सकते हैं, और मैं कुछ आपको वैल्यू एडिशन इसमें बताता हूँ कि आप क्या क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं. तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आप ऐसे करिए कि आप यहाँ पे ना एक तो जो आपका वेदर फोरकास्टिंग है, आप उसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं. डेफिनेशन में आप क्या लिख सकते हैं, वेदर फोरकास्टिंग, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ. ओके, वेदर फोरकास्टिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू प्रिडिक्ट द कंडीशन of atmosphere for a given location and time. तो आप ये अपना आंसर जो है इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं कि वेदर फोरकास्टिंग है भी क्या. फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि आप जो ये आपने किया है तो इसकी जगह क्या आप सिर्फ एक वो बना दीजिए इम्पोर्टेंस, या आप नीड लिख दीजिए, और इनको चार फॉर्म में कर सकते हैं. एग्रीकल्चरल प्लानिंग, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, एविएशन एंड ट्रांसपोर्ट फॉर टूरिस्ट सेफ्टी पर्पस. तो आप इस टाइप से करके ये भी दे सकते हैं, तो इससे एक अच्छा लुक आ जाता है. और साथ में आप कंक्लूजन में ये भी लिख सकते हैं, वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं आप. वे फॉरवर्ड में आप ये लिख सकते हैं कि हमको और इम्प्रूव करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं. जैसे इम्प्रूव डेटा कलेक्शन, enhance weather modeling techniques, use of super computer. जैसे आप
परम का एग्जांपल दे सकते हैं, और कुछ जो पुणे में हमारा सेंटर है वहाँ पे लगा है, तो आप ये चीज़ें एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। जैसे हमारा गया है सुपर कंप्यूटर शिवाय BHU में, तो ये सब चीज़ें आप एग्जाम्पल से और अपना अच्छा कोड कर सकते हैं। और एक्सपेंडिंग नेटवर्क, और आप क्या लिख सकते हैं, कोलैबोरेट, बिटवीन डिफरेंट एजेंसीज, अमंग डिफरेंट एजेंसीज। तो आप ये एक अच्छा कंक्लूज़न इस वे में भी आप लिख सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिए हैं कि ये वे से आप अपना आंसर को एक अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये आप वेबसाइट है, अगर आप ये वेबसाइट्स मैंने यहाँ पे लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, ये लिंक पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये पर्टिकुलर जो वेबसाइट है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो लखनऊ सेंटर है उसकी, तो आप वहाँ से ये देख सकते हैं। ये मैंने हिंदी में भी लिखा है। उत्तर प्रदेश में मौसम पूर्वानुमानों के संदर्भ में लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र का महत्व रेखांकित करें। तो लखनऊ स्थित मौसम विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश के लिए सटीक और समय पर मौसम पूर्वानुमान प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे कृषि, आपदा प्रबंधन, विमानन, सार्वजनिक सुरक्षा जैसे कई क्षेत्रों को लाभ मिलता है। एक क्षेत्रीय मौसम डेटा और विश्लेषण केंद्र के रूप में यह जागरूकता और निर्णय लेने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। और मुख्य भाग में आप लिख सकते हैं जो यहाँ पे क्वेश्चन की डिमांड है। महत्व क्या है? कृषि योजना, किसान अपनी कृषि गतिविधियों की योजना बनाने के लिए मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा प्रदान किए गए पूर्वानुमानों पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि वर्षा, तापमान, मौसम की स्थिति की जानकारी समय पर मिलना फसल प्रबंधन, सिंचाई योजना और कीट नियंत्रण में सहायक होता है। आपदा तैयारी, केंद्र की भविष्यवाणियों आपदा तैयारी में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विशेष रूप से चक्रवात, भारी वर्षा या अत्यधिक तापमान जैसी घटनाओं के दौरान प्रशासन इस जानकारी का उपयोग करके निकासी योजनाएं लागू कर सकता है, आपातकालीन सेवाओं को तैनात कर सकता है और प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम कर सकता है। नेक्स्ट, विमानन और परिवहन में क्या रोल है? मौसम पूर्वानुमान विमानन, संचालन और भूमि परिवहन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मौसम विज्ञान केंद्र दृश्यता, हवा की गति, अन्य प्रासंगिक स्थितियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जिससे वायु और सड़क यात्रा की सुरक्षा और दक्षता सुनिश्चित होती है। सार्वजनिक सुरक्षा, समय पर और सटीक मौसम पूर्वानुमान से गंभीर मौसम की घटनाओं के लिए चेतावनी जारी करना संभव होता है। यह दुर्घटनाओं को रोकने, सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने और प्रतिकूल मौसम की स्थितियों के दौरान जनहानि को न्यूनतम करने में सहायक होता है। पर्यावरण निगरानी में क्या महत्व है? केंद्र विभिन्न पर्यावरणीय मानकों की निगरानी करता है जो पर्यावरणीय अनुसंधान और जलवायु अध्ययन में योगदान देते हैं। इस जानकारी से दीर्घकालिक जलवायु प्रवृत्तियों को समझने और सतत विकास योजना को बढ़ावा देने में सहायता मिलती है। तो ये हमारी बॉडी हो गई। अब निष्कर्ष में हम लिखेंगे लखनऊ का मौसम विज्ञान जो है हमारा केंद्र उत्तर प्रदेश के लिए एक जीवन रेखा के रूप में, ये देखिए कीवर्ड है, ये ना आपको हाईलाइट करने पड़ेंगे यहाँ पे, के रूप में कार्य करता है, जो मौसम पूर्वानुमानों के माध्यम से जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करता है। इसकी महत्ता केवल दैनिक योजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि आपदा प्रबंधन, सुरक्षा और पर्यावरणीय निगरानी तक फैली हुई है। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी में उन्नति होती जा रही है, इस केंद्र की भूमिका भी बढ़ती जा रही है और राज्य और इसके निवासियों की स्थिरता और कल्याण को सुनिश्चित करने में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो ये मैंने हिंदी और इंग्लिश में आपको दोनों को प्रोवाइड करा दिया है। और हाँ, ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी कीवर्ड्स है ना, आप उनको या तो बॉक्सेस में कर लीजिए, ठीक है, या हाईलाइट कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपको पूरा आंसर पढ़ेगा। वो कुछ आपके जो भी कीवर्ड्स होंगे उनको देख के ही वो कॉपी चेक करते हैं और उनको आइडिया हो जाता है कि हाँ भाई जो एस्पिरेंट है उसने क्या लिखा है और उसको कितना पता है। तो जैसे ये है, ये सारी हेडिंग है आपको हाईलाइट कर दी है। आप चार्ट्स बना सकते हैं, डायग्राम्स बना सकते हैं, जैसे कि मैंने इंग्लिश वाले जो
क्वेश्चन है उसमें डिस्कस किया है। अब देखिए मैंने आपको ये यहाँ पे एक लिंक दिया था, अगर आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इनकी जो वेबसाइट है वहाँ पे आ जाएंगे और उसके अबाउट वाले सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ से हिंदी और इंग्लिश मैंने दोनों में दिया हुआ है कि आपको इसके बारे में जो सेंटर है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का उसकी जानकारी मिल जाएगी। तो आप ये यहाँ से भी देख सकते हैं। ब्रिटिश काल में जो इसका स्थापना हुई थी 6 अक्टूबर 1894 में हुई थी लखनऊ के शहर में, और 1 फरवरी 1948 को ये अमौसी क्षेत्र जो किशननगर में स्थानांतरित कर दिया था, और 29 नवंबर 1972 को अमौसी हवाई अड्डे जो कि अब चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से आता है में स्थानांतरित कर दिया। समर्पित जो डॉपलर मौसम रडार भवन 28 दिसंबर 2011 को अस्तित्व में आया। तो इसकी क्या क्या सेवाएं हैं आप डायरेक्ट यहाँ से भी पढ़ के ये काफ़ी चीज़ें आप अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के 3 जो हवाई अड्डा मौसम विज्ञान केंद्र है वो कहाँ कहाँ पे हैं, ये अमौसी कानपुर एयरपोर्ट पे है, बख्तापुर में है, और फुर्सतगंज हवाई अड्डा रायबरेली में है। तो आप यहाँ पे मिशन भी देख सकते हैं और उद्देश्य भी देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे आप कुछ देख लीजिए और इनको अपने आंसर में यूज़ करने की कोशिश कीजिए। तो ये यहाँ से क्या होगा, ये बहुत सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ से आप ऐसे करते रहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 था जो हमने डिस्कस किया था आंसर के साथ, और ये मॉडल आंसर, और आप अपना भी आंसर लिखिए और उसके साथ साथ कीवर्ड्स हैं उनको अलग से नोट कर लीजिए, या वहाँ पर ही एक कॉर्नर पे अपना ही एक क्वेश्चन बैंक बना लीजिए। ये आपका एग्जाम के टाइम पे बहुत हेल्प करेगा क्योंकि आप ऑलरेडी इस चीज़ को लिख चुके हैं और याद कर चुके हैं। ओके, और फॉर मोर वीडियोस लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर चैनल। और आपके सजेशंस इनवाइटेड हैं, आप सजेशंस दीजिए कैसे वीडियो बनानी चाहिए, क्या इंप्रूव करना चाहिए, और किस चीज़ के ऊपर, टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, और हम अपनी टीम से कोशिश करेंगे कि हम आपको जल्दी से जल्दी वो प्रोवाइड करवाएं। थैंक यू।